स्वागत है आप लोगों का आज के राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा के मैथ्स के एक और वीडियो में। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं टॉपिक मेंसुरेशन। जनरली देखा जाए तो टॉपिक बहुत ये जो भी आपका सिलेबस वगैरह है वो बहुत वास्ट है। यहाँ पे मैंने वो प्रश्न लिए हैं जो कुछ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में आए थे और किस सन में आए थे ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसे हमें मैंने कई बार कहा है कि आपके राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा में गणित के 20 प्रश्न आते हैं। गणित के आपके पास 20 प्रश्न आते हैं, सामाजिक विषय के 35 प्रश्न आते हैं और विज्ञान के भी 35 प्रश्न आते हैं, जो कि पेपर आपका मैथ का 90 प्रश्नों का होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे किस सन में आए हुए हैं। अभी हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे कहता है किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। इन्होंने क्या कहा है? वर्ग। जब भी हम बात करते हैं पहले प्रश्न की और इन्होंने कहा है कि ये वर्ग है, वर्ग मतलब क्या होता है? इसकी भुजा बराबर होगी है भैया। प्रश्नों के साथ साथ हम इसकी और भी चीजें जानने का प्रयास करेंगे और कोशिश करूंगे सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता दूं। वर्ग में क्या होता है बेटा? ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती है। अब इसमें कहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई भाई दोनों बराबर होती है वर्ग की, अगर हम बात करें तो, है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि मानना वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा है x सेंटीमीटर मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक, यानी इसकी लंबाई भी x हो जाएगी और ब्रेथ भी इसका x हो जाएगा, चौड़ाई भी इसकी x हो जाएगी। अब ये कहता है लंबाई में 30% की वृद्धि हुई है। अब जो इसकी लंबाई हो जाएगी वो x प्लस 30%, हाँ, ऑफ x, या कह सकते हैं x प्लस x का 30%। इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? का मतलब गुणा होता है 30/100, कटे पटेगा यहाँ पर 13x/100 आ जाएगी, 10 आ जाएगा, मतलब इतने सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और इसकी हम चौड़ाई की बात करें, अगर चौड़ाई कितना हो जाएगा बेटा? चौड़ाई में कहता है 20% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई? 20%, यानी x प्लस, यहाँ पे फिर हम x का 20% जोड़ देंगे, तुम्हें कितना मिल जाएगा? x प्लस x गुणा 20/100, कटेगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना? x प्लस x/5, हल करने पर ये आ जाएगा 6x/5 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। ठीक है, भाई इतना तो आपको आना चाहिए कि भिन्न का जोड़ वगैरह आप जब परीक्षा देने जा रहे हैं तो इतना आप लोग को आना चाहिए। अब ये कहता है कि इसके वर्ग आयत के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। हम अगर बात करें यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? वर्ग क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्र हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल आयत किसे होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। थी यहाँ पे लंबाई हमने क्या निकाला था? 13x/10 सेंटीमीटर, जो कि 30% वृद्धि के बाद मिला था हमें, गुणा चौड़ाई हमको मिला था 6x/5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6x/5। इसको हल करेंगे, 2 तिया 6, 2 बजे 10, 39x, 6x/5 हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आपके पास आ जाएगा। चलिए अब यहां पे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग? आयत, यानी जब लंबाई और चौड़ाई इसके बढ़ा दी गई तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आयत का। अब कितनी बढ़त है क्षेत्रफल में, है ना? कितनी बढ़त कितनी है क्षेत्रफल में इसकी? यानी आयत का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ये भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हैं अगर हमने भुजा इसकी सेंटीमीटर में ली है तो। ठीक, यहाँ पे आप हल करोगे, यहाँ पे हल करने पे आपके पास आ जाएगा
14x² बटा 25, ये हो गया इसकी बढ़त। और इन्होंने क्या लिखा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हम अगर बात करें प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रतिशत बढ़त मतलब कितनी आपकी बढ़त हुई है बटा, इसमें क्या हो जाएगा आपके पास शुरुआती आंकड़ा, बढ़त का आंकड़ा हम कहते हैं शुरुआती आंकड़ा कह सकते हैं, या शुरुआती क्षेत्रफल यहाँ पे कहा जा सकता है, गुणा 100। ये सूत्र आपने हर एक वृद्धि के लिए पढ़ा होगा, प्रतिशत वृद्धि के लिए, यानी परसेंट इंक्रीज विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100। बढ़त यहाँ पे क्या है 14x² बटा 25, ये तो बढ़त हो गया है। शुरुआत और स्टार्टिंग का एरिया आपके पास x² थे, गुणा 100 कर दोगे, x² से x² कट जाएगा, 14 बटा 25 गुणा 100, इसका हल करोगे 25 चौक 100, 56% इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ये पहले का हल है। ठीक है, मैं अब इसमें क्या होगा एक एक टॉपिक लूंगा जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आए हैं, जो पिछले साल के प्रश्न पत्र में आए हैं। एक एक टॉपिक से हम देखेंगे कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने 4 प्रश्न लेके आया हूँ, टॉपिक मेंसुरेशन है। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा है कि मैं बाद में बताऊंगा ये किस ईयर में आए थे। ठीक है, चलिए हम ये बता दें किस साल में आए थे। अब यहाँ पे हम बात करें अगले प्रश्न की, हम अगर बात करते हैं प्रश्न 2 में, इसमें कहा गया है कि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक कितना दे रखा है 4:9 है। कितना दिया है 4:9 है, तो उसकी परिधि का अनुपात निकालना है। हम बात कर रहे हैं प्रश्न 2 की। वृत्त आपको पता है वृत्त है, रेडियस r है, तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, ये होता है आपके पास πr², जो कि r होती है आपकी त्रिज्या। अगर 2 वृत्त का क्षेत्रफल दिया है यहाँ पे, हम अगर मान लेते हैं एक का हमारे A1 एरिया πr1², और दूसरा वृत्त हम ले लेते हैं उसका एरिया A2 है πr2, उसके लेते हैं त्रिज्या, तो इसकी r1 कह दीजिए। एक और वृत्त है उसकी हमने कह दिया r, क्या है आपके पास r2। ठीक, अब प्रश्न में कहा गया है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है, देखो 4:9, तो A1/A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9। A1 आपके पास πr1², A2 हो जाएगा πr2², 4/9 ये हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1/r2 का होल स्क्वायर, r1/r2 का होल स्क्वायर 4/9 हो जाएगा, r1/r2 यहाँ पे आप ले लोगे स्क्वायर रूट, जो कि आपके पास आ जाएगा 2/3, यानी हम कह सकते हैं r1:r2, यानी दोनों की त्रिज्या का रेशियो आपके पास 2:3 आ रहा है। ठीक, दोनों की त्रिज्या का अनुपात कितना आ रहा है 2:3 आ रहा है। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों वृत्त की परिधि का अनुपात, परिधि क्या होती है सर्कल की, वृत्त की ये होती है परिधि, इसका सूत्र क्या होता है 2πr, इसका सूत्र क्या होता है 2πr। तो हम मान लें पहले वृत्त की परिधि मान लो C1, हम बात कर रहे हैं परिधि की, जिसको हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस, जिसको हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस। यहां मान लीजिए C1 आपके पास है 2πr1, जो कि पहले वृत्त की परिधि हो गया है, दूसरे वृत्त की परिधि है 2πr2, और आपको ज्ञात क्या करना है C1 अनुपात C2 ज्ञात करना है, दोनों वृत्त की परिधि का अनुपात ज्ञात करना है। C1/C2 हम कह सकते हैं C1 2πr1 है, 2πr2 है, तो 2π कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा r1/r2, ये हो बचा आपके पास। ठीक है, और हमें r1/r2 को पता है यहाँ से 2/3, तो जाएगा 2/3। ये तो प्रश्न का हल हम लोगों ने कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पे जो आपको निष्कर्ष निकलता है प्रश्न से वो आपको ध्यान रखना है। जो भी वृत्त की त्रिज्या में अनुपात होगा,
जैसे R1 अनुपात R2 आपके पास 2:3 है। जो भी किसी दो वृत्त के त्रिज्या में अनुपात होगा वही अनुपात उन दोनों वृत्त की परिधि में भी होगा, वही अनुपात उस सर्कल के सरकमफ्रेंस में भी होगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात आ गई है। ठीक, यानी हम क्या कह सकते हैं कि C1:C2 इज इक्वल टू R1:R2, क्योंकि 2 पाई तो कैंसिल ही हो जाना है आपके पास, 2 पाई तो कैंसिल ही हो जाना है ये आपके पास, देखो। ठीक, और हम अगर बात करें एरिया की वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दोनों त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात उन दोनों वृत्त के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे मैं यहाँ पे कह दूं, अगर आपके पास A1/A2 निकालना हो तो πr1² πr2², और अगर यहाँ पे पाई कट जाएगा, R1/R2 आपके पास स्क्वायर है तो 2/3 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4/2, या कह सकते हैं 2² × 3²। दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात उन दोनों वृत्त के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। ये दो चीज आपको याद रखनी है जो कि प्रश्न में हल करेगा। अब आते हैं प्रश्न 3 में। इसमें क्या कहा गया है, एक तार जिसकी वृत्त की लंबाई, एक तार जो कि वृत्त के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर वर्ग की भुजा ज्ञात करें। यानी ठीक है, इन्होंने कहा है एक तार है जो कि वृत्त के रूप में है और उसकी कितनी त्रिज्या है, 42 सेंटीमीटर। हम बात करें प्रश्न 3 की, इसकी त्रिज्या कितनी है 42 सेंटीमीटर। ठीक, यहां पे हम कहते हैं आर कितना है 42 सेंटीमीटर। अब ये कहता है जो आपके पास वृत्त है इसको वर्ग के रूप में मोड़ दिया है, इसी सर्कल को हमने वृत्त के रूप में मोड़ दिया है। ठीक, ये ओपी कह लिया। अब दोनों में क्या सेम रहेगा, तार की लंबाई तो दोनों में सेम ही रहेगी भाई। जिस तार का हमने वृत्त बनाया था उसी तार का हमने वर्ग बनाया है, तार की लंबाई सेम रहेगी। तार की लंबाई सेम रहेगी मतलब क्या कह सकते हैं, इस वृत्त की परिधि और इस वर्ग का परिमाप दोनों बराबर होगा। इस वृत्त की परिधि और इस वर्ग का परिमाप दोनों बराबर होगा। यानी हम यहाँ पे कहते हैं वृत्त की परिधि क्या है, कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताया पिछले प्रश्न में 2πr, r कितना है, अब पाई का मान 22/7, r का मान 42, 7×42, इसको आप कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6×2 12, 12×2 24, 2 12×24 और 2 26। ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा वर्ग वृत्त की परिधि। अब यहाँ पे क्या है, वृत्त की परिधि किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, क्योंकि वही उसी तार से जिसका वृत्त बना था उसी तार का वर्ग बना हुआ है, तो वर्ग का परिमाप कितना आएगा 264 सेंटीमीटर। और हमको क्या मालूम है वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, यस बिल्कुल सही बता रहे हैं, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक, अब देखिए, अब यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे 264 परिमाप है, 4 गुणा भुजा, और हमें क्या निकालना है, हमें वर्ग की भुजा ही ज्ञात करनी है, वर्ग की भुजा ही ज्ञात करनी है हमें यहाँ पे, है ना, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। ये प्रश्न 2 का ऑप्शन ए आया था आंसर। अब आप निकाल लोगे भुजा, यहाँ पे क्या होगा 264/4 बराबर भुजा, ये कटेगा 4 6 24, 6 24
तो भुजा यहाँ पे आ जाएगा बेटा 66 सेंटीमीटर, यानी उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी 66 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात आती है प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में क्या कहा गया है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समचतुर्भुज क्या होता है देखिए, ये कहता है समचतुर्भुज ए बी सी डी। समचतुर्भुज कहता है आपको, ये क्या है? समचतुर्भुज क्या होता है? ये कहता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और आमने सामने की भुजा समांतर हो। यानी क्या कह सकते हैं? चारों भुजा कैसी है? बराबर हो और आमने सामने की भुजा समांतर होती है, और जो इसका विकर्ण होता है एक दूसरे के पर लंब होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और प्रश्न में कहा गया है इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 60 वर्ग सेंटीमीटर। एक विकर्ण आपको दे रखा है, एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है हमें यहाँ पे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी इतनी। इसकी दूसरे विकर्ण लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ए बी सी डी आपके पास समचतुर्भुज है, आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और इसके जो दो विकर्ण हैं, विकर्ण कौन से? ए सी और बी डी दो विकर्ण हैं, ये दोनों आपके पास लंब होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या? एक विकर्ण दिया हुआ है, हम मान लेते हैं भाई यहाँ पे विकर्ण BD दिया है। कितना है विकर्ण BD? 10 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है समचतुर्भुज का? 60 वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। यानी हम अगर कह दें इसके दो विकर्ण हैं, एक D1 है एक D2 है, तो हम कह सकते हैं 1/2 गुणा D1 इंटू D2, जहाँ पे D1 और D2 दोनों समचतुर्भुज के विकर्ण हैं, या फिर डायगोनल ही कह सकते हैं। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? क्षेत्रफल आपको दिया है 60 वर्ग सेंटीमीटर दिया। देखो 60 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे आपके पास। एक विकर्ण आपको 10 दिया है, दूसरा विकर्ण आपको निकालना है। हमने माना है भाई BD यहाँ पे 10 है, BD यहाँ पे 10 है, यानी यहाँ पे D1 आपके पास 10 है, D2 निकालना है, D2 निकालना है आपको। ठीक है, अब इसको आप हल कर लोगे आराम से। 60 बराबर ये 2 से 5 कट जाएगा, 2 पंजे 10, 5 गुणे D2, तो हम कह सकते हैं D2 कितना हो जाएगा? 60/5, D2 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी जो दूसरा विकर्ण आपके पास है AC वो हो जाएगा आपके पास, जो यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा फिर आपके पास 12 सेंटीमीटर। ये था आपके पास वर्ष 2016-17 ये सारे प्रश्न आपके पास एक ही वर्ष में आए हैं। 2016-17 में 20 में से 4 प्रश्न आपके पास मेंसुरेशन के आए थे। 2 डायमेंशनल फिगर या कह सकते हैं प्लेन फिगर, जिसमें आपका आ जाएगा समचतुर्भुज हो गया है, वर्ग है, आयत है और वृत्त है। तो यहाँ पे इन प्रश्नों से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एग्जाम में प्रश्न इस तरह से आ रहे हैं, वो कितनी सूत्र चेक करता है कि बच्चे को जब फॉर्मूला याद होगा
आकृतियों का तभी अप्लाई कर पाएगा। हम पहले प्रश्न की बात करें तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए और आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। और यहाँ पे प्रश्न 1 की बात करें तो इस प्रश्न में एग्जाम में आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी चेक कर लिया गया। प्रतिशत है ना, बढ़त प्रतिशत, घटत प्रतिशत, जो आपने पढ़ा था पहले कक्षा 7 में, इसका वीडियो अपलोड हुआ है, देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वृत्त की परिधि। प्रश्न इस तरह आ रहे हैं कि वह ज्यादा से ज्यादा आपसे सूत्र पूछने का प्रयास करेगा या ज्यादा से ज्यादा पता करने का प्रयास करेगी कि छात्रों को कितना आता है सूत्र। क्योंकि देखिए, ये अगर कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है, इसमें ये मैक्सिमम चीजें छात्रों से जानना चाहेगा, है ना, और कम से कम प्रश्न में। तो यहाँ पे हम बात करें कि अगर प्रश्न 2 में क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, 4 सूत्र हो गए। देखिए यहाँ पे 2 सूत्र यहाँ हो गए, 2 सूत्र यहाँ हो गए, और यहाँ पे प्रश्न 1 में कॉन्सेप्ट चेक कर लिया है परसेंटेज इंक्रीज का। प्रश्न 3 की हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने ये कॉन्सेप्ट चेक किया है कि वृत्त की परिधि और वृत्त का और वर्ग का परिमाप समान रहेगा जब एक ही तार को आप किसी भी आकृति में मोड़ लोगे। ये आपको ध्यान रखना है। उस तार को चाहे वर्ग बनाइए, चाहे वृत्त बनाइए, चाहे आयत बनाइए, कोई भी आकृति में उसको बदल दोगे, हमेशा तार की लंबाई आपकी समान रहेगी, तो परिमाप सेम रहेगा, परिमाप समान रहेगा। फिर हम बात करें समचतुर्भुज की। यह आपके पास होता है क्या, रोम्बस। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस और हिंदी में है समचतुर्भुज, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर होता है और दोनों विकर्ण एक दूसरे के लंब होते हैं। ये सीरीज मैं लेके आया हूं अब आपके सामने, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पिछले साल किस प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं राष्ट्रीय आयोग्यता परीक्षा में और किस टॉपिक से कितने नंबर के या कितने प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में और अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग कोई और टॉपिक लेके आएंगे इसी तरह से किसी साल का। ये आपका प्रश्न आया था 2016-17 के ही सारे प्रश्न आपके एक ही पेपर में आए। आशा आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़िए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।